हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्पीकिंग के एक्सप्रेशंस करेंगे। आज हम 5-6 एक्सप्रेशंस करेंगे और उसको डीप में सीखेंगे, बिल्कुल डीप में सीखेंगे आज। तो पहला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका क्या मतलब होता है? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लड़ाई की जड़। लड़ाई की जड़, लड़ाई दी जड़, लड़ाई दी जड़। एन एप्पल ऑफ, एन एप्पल ऑफ, ये कॉलोकेशन है। कॉलोकेशन मैंने बताया था ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो कौन सा वर्ड किसके साथ चलता है? लड़ाई दी जड़। जैसे कि हमने कहना हो दिस पर्सन इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। यस, दिस पर्सन इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। मैं फिर से बोलता हूं, लड़ाई की जड़ को हम क्या बोलते हैं? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। यहां पे एन इसलिए लग गया क्योंकि ये वो है, वोबल है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया जड़, जड़। एन एप्पल ऑफ, लड़ाई की जड़, लड़ाई दी जड़। ठीक है, ये एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। दूसरा जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है राइज फ्रॉम स्क्रैचेस। राइज फ्रॉम स्क्रैचेस, स्क्रैचेस। यस, SCRATCHES। राइज फ्रॉम स्क्रैचेस का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बिल्कुल जीरो से एकदम ऊपर उठ जाना। बिल्कुल जीरो से ऊपर उठ जाना, बिल्कुल जीरो से ऊपर उठ जाना। ठीक है, जीरो से उठ जाना, जीरो तो उठना। जीरो से, जैसे कोई भी बंदा लगा लो, वो बिल्कुल जीरो है, उसने जॉब कर करके अपने स्किल्स इतने इंप्रूव कर लिए कि वो ऊपर उठ गया 2-3 साल। राइज, राइज मीन्स उठना। ठीक है, फ्रॉम स्क्रैचेस। स्क्रैचेस का मतलब क्या है यहाँ पे? कि बिल्कुल स्टार्टिंग पे, जीरो, स्टार्टिंग से उठना। राइज फ्रॉम स्क्रैचेस। हमने पहला एक्सप्रेशन क्या पढ़ा था? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई की जड़। ठीक है, दूसरा है राइज फ्रॉम स्क्रैचेस, जीरो से उठना। राइज फ्रॉम स्क्रैचेस, ये नोट करते जाना बात। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है स्पीकिंग के। उसके बाद थर्ड जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है लैंड स्लाइड विक्ट्री। लैंड स्लाइड विक्ट्री, विक्ट्री। लैंड स्लाइड विक्ट्री, ये नाम से ही पता चल रहा है, लैंड स्लाइड विक्ट्री। इसका मतलब होता है बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी विक्ट्री। जैसे कि हमने कहना हो कि इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह पीटा और बहुत बड़ी विक्ट्री हुई फाइनल में, कोई वर्ल्ड कप फाइनल में लगा लो। अच्छा, लैंडस्लाइड विक्ट्री को और भी हम क्या कह सकते हैं? थंपिंग विक्ट्री कह सकते हैं। थंपिंग विक्ट्री, थंपिंग विक्ट्री, ये थंपिंग विक्ट्री। ठीक है, लैंडस्लाइड विक्ट्री, थंपिंग विक्ट्री, बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत ही बड़ी विक्ट्री। जैसे कि हमने कहना हो कि इंडिया थम्ड, इंडिया थम्ड पाकिस्तान। इंडिया थम्ड पाकिस्तान। इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री हुई पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया थम्ड,
हराना, इंडिया थम्ड पाकिस्तान। ठीक है, 3 एक्सप्रेशन हमने पढ़े। पहला क्या था, एंड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। दूसरा क्या था, राइज फ्रॉम स्क्रैचेस, लैंडस्लाइड विक्ट्री, थम्पिंग विक्ट्री। जो हमारा 4th एक्सप्रेशन है वो है अल्ट्रुस्टिक लाइफ। अल्ट्रुस्टिक लाइफ, ALTRUSTIC, अल्ट्रुस्टिक लाइफ। ये कौन सी लाइफ होती है, अल्ट्रुस्टिक लाइफ? ये कौन सी लाइफ होती है? ये होती है कि जो दूसरों की हेल्प करता है ना, जो दूसरों के भले के लिए जीता है, एक मिनट, उसको कहते हैं अल्ट्रुस्टिक लाइफ। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कि दूसरों की पंजाबी में कहते हैं कि दूसरों के भले लिए जीना। जैसे कि अल्ट्रुस्टिक, ALTRUSTIC, अल्ट्रुस्टिक। जैसे कि हमने कहना हो कि महात्मा गांधी जो थे ना, वो दूसरों के भले के लिए जोते थे। महात्मा गांधी वॉज लिविंग एन अल्ट्रुस्टिक लाइफ। महात्मा गांधी वॉज लिविंग एन अल्ट्रुस्टिक लाइफ। ठीक है, जो हमारा 5th एक्सप्रेशन है वो है, मैंने ये पहले भी कराया था। ठीक है, तो आपको याद होगा, जो मेरा 5th एक्सप्रेशन है, हैज या हैव, हैज एंड हैव एन एज ओवर। यहां पे हैज और हैव है ना, ये दोनों इकट्ठे नहीं डालने। ये डिपेंड करता है, एक मिनट, जैसे कि हमने कहना हो ना कि हैज एन एज ओवर, हैज या हैव। ये जो हैज और हैव है ना, ये डिपेंड करता है कि सिंगुलर के साथ लगेगा कि प्लूरल के साथ लगेगा। हैज एन एज ओवर का मतलब होता है कि कोई भी चीज किसी पे अच्छी होना। जैसे कि हमने कहना हो कि इंडिया चाइना से अच्छा है। ठीक है, इंडिया हैज एन एज ओवर चाइना। यहां पे क्या लिखेंगे, इंडिया हैज एन एज ओवर चाइना। इंडिया ज्यादा बेहतर है किसके कंपैरिजन, चाइना के कंपैरिजन। हैज या हैव, इंडिया सिंगुलर है तो इसके साथ हैज लगेगा, इंडिया सिंगुलर है तो इसके साथ हैज लगेगा। जो हमारा लास्ट एक्सप्रेशन है, लास्ट 6th, वो है टर्न द टेबल्स। टर्न द टेबल्स, टर्न द टेबल्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि पासा पलट देना, पासा पलट देना। जैसे कि हमने कहना हो कि दूसरी टीम ने पासा पलट दिया, अनदर टीम हैज टर्न द टेबल्स इन फ्रंट ऑफ इंडिया, ऐसे हम कह सकते हैं। तो टर्न द टेबल्स का मतलब होता है पासा पलट देना। मैं लिख भी देता हूं यहां पे, पासा पलट देना, पासा पलट देना। टर्न द टेबल्स, टर्न द टेबल्स। ये कोलोकेशंस है, कोलोकेशंस। कौन सा वर्ड किसके साथ मैच करता है, ये कोलोकेशन होता है। तो ये हमारे आज के 6 एक्सप्रेशन थे। इसको आपने स्पीकिंग में यूज करने हैं और आपके स्पीकिंग के जो बैंड है ना, वो 6.5 या 6 के बजाय 7 भी लग सकते हैं। ये वाले एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं करवाता हूँ। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो बस यही था। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो आइल्स का हम एक टॉपिक करेंगे, तो उसके रिलेटेड होगा। तो ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड गुड बाय। ओके।